CCC फॉर यू स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 4 ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में अध्ययन कराएंगे आपको, जिसमें सबसे पहले आप मानव नेत्र का संरचना देख लीजिए, क्या चीज़ कैसे होता है ध्यान से। इसमें एक प्रकार का गोलक होता है और ये मानव नेत्र है, ये लेंस होता है इसका। उसके बाद लेंस के आगे आपका ये जो दिख रहा है ये छोटा छोटा आइरिस है, ये वाला आइरिस है। और ये निलंबन बिंदु होता है, स्नायु होता है जिसको बोलते हैं। ये नेत्र श्लेष्मा होता है, फिर कार्निया होता है। उसके बाद जो ये बाहरी पटल है उसको दृढ़ पटल बोलते हैं, दृढ़ पटल। यहाँ पे आपका पीत बिंदु होता है जिसे हम अंध बिंदु भी कहते हैं। अगर यहाँ पे अगर किरणें आके एकत्रित होंगी तो प्रतिबिंब नहीं बनता, जो अंधे होते हैं उनका प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब आते हैं, इसमें जितने भी हैं जलीय द्रव इसके अंदर भरा होता है, जल जैसा द्रव होता है। इसके अंदर काचाभ द्रव होता है, जैसे मंड देखे होंगे आप लोग, स्टार्च मंड गाढ़ा द्रव जो होता है उसके इसके अंदर भरा होता है। अब इसी के बारे में हम अध्ययन कराएंगे आपको टोटल। देखिए, मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं से आने वाले प्रकाश के नेत्र में स्थित लेंस द्वारा अपवर्तन के कारण नेत्र के पिछले भाग में स्थित रेटिना पर वास्तविक उल्टे तथा छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसको हमारा मस्तिष्क का काम होता है उसको सीधा करके दिखाना। नेत्र क्या होता है? नेत्र प्रकृति की सबसे बहुमूल्य देन है। इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं की वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। आगे पढ़ते हैं। नेत्र के निम्न भाग हैं जो इस प्रकार है, जैसे कि ऊपर चित्र में आपको जितने भी चीज़ें भाग दिखाए गए हैं उसको पॉज करके देख लीजिएगा, और एक एक को बारी बारी से नीचे बताया गया है, इसलिए मैंने वहाँ पे डिटेल्स नहीं आपको बताया। अब उसमें चित्र को भी देखते रहिएगा और पहले चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद इन भागों के बारे में अध्ययन करा रहा हूँ। सबसे पहला भाग है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या चीज़ होता है? मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। पहले ही बताया गया है कि मनुष्य का नेत्र एक खोखला गोला के समान होता है, बीच में काचाभ द्रव भरा होता है। इसकी सबसे बाहरी जो परत होती है अपारदर्शी होती है, श्वेत तथा दृढ़ होती है। ध्यान दीजिए, अपारदर्शी माने जिसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं, और श्वेत माने सफेद, तथा दृढ़ माने कठोर होती है। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र की भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। यानी अगर दृढ़ पटल कमजोर हो जाएगा तो नेत्र की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहली बात ये जान लीजिए। कार्निया क्या चीज़ होता है? कार्निया के बारे में जानते हैं। दृढ़ पटल के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, जिसे दृढ़ पटल के सामने कुछ उभरा हुआ जो भाग होता है उसे हम लोग कार्निया कहते हैं। दृढ़ पटल होता है जिसके आगे एक उभरा भाग होगा उसे हम कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। यह नेत्र का 1/6 भाग होता है, यानी कि नेत्र का कुल भागों का टोटल भाग का 1/6 भाग बस होता है कार्निया। इसी के द्वारा प्रकाश आगे जाता है नेत्र में, लेंस तक पहुंचता है। आइरिस क्या होता है? कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे रंग बिरंगे जो पॉलीथीन होते हैं उस टाइप का एक झिल्ली होता है। पुतली अथवा नेत्र तारा, इसके बारे में जानते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है। आइरिस जो बताया गया अभी उसके बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं। यह गोल तथा काला दिखाई देता है
कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा, कार्निया से प्रकाश आता है, पुतली पर पड़ता है, पुतली से ही लेंस में जाके प्रवेश करता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, अंधकार में यह अपने आप बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश, जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो अपने आप छोटी हो जाती है। इसी को हम नेत्र का समंजन क्षमता भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। तो इसी को, यानी कि अंधकार में ऑटोमेटिक जो होता है, अंधकार में पुतली बड़ी हो जाएगी और अपने आप, अगर ज़्यादा प्रकाश में जाएंगे तो छोटी हो जाएगी। तो कभी कभी देखे होंगे आप लोग, ध्यान देते होंगे, अगर अधिक प्रकाश से हम कम प्रकाश में आते हैं तो हमारी आंखों से तुरंत, आंखों के सामने अंधेरापन आ जाता है। यही रीज़न है कि तुरंत, क्योंकि पुतली का संयोजन नहीं हो पाता है और प्रकाश में कन्फ्यूजन हो जाता है। नेत्र लेंस क्या होता है ये देखते हैं। पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस, जिससे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे भाग की त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यानी आगे वाला जो होता है वो बड़ा त्रिज्या होगा और पीछे वाला जो होगा वो छोटा त्रिज्या होगा। जलीय द्रव तथा काचाभ द्रव क्या चीज़ होता है, इसको मैंने तभी बताया था। जलीय द्रव और काचाभ द्रव क्या चीज़ होता है, देखते हैं। कार्निया नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी माने जिसको जल में कोई हमें आर पार देख सकते हैं हल्का हल्का, तो उसी प्रकार कार्निया नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.33 यानी जल के बराबर, जल का अपवर्तनांक के बराबर या इतना होता है, 1.336 होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के पीछे दृश्य पटल तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। यानी अगले भाग में 1.33 अपवर्तनांक वाला जल होता है, लेकिन इससे ज़्यादा वाला यानी काचाभ गाढ़ा द्रव इसके पीछे वाले भाग में होता है। रक्तक पटल दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी एक परत या झिल्ली होती है। दृढ़ माने जो कठोर वाला परत होता है सबसे ऊपर वाला, उसी से लगी एक परत होती है, जिसे पतली परत होती है या झिल्ली के आकार की होती है, जो काले रंग की होती है। इसे रक्तक पटल कहते हैं, यानी कि खून वाला पता, जिससे आँखों में हमें खून का प्रवाह यानी रक्त का प्रवाह होते रहता है। रेटिना क्या चीज़ होता है, रेटिना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रेटिना। कोराइड झिल्ली के ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे ऊपर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना बहुत सारी तंत्रिकाओं की फिल्म होती है। ध्यान दीजिएगा, रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यदि रेटिना से आगे बनता है, यदि रेटिना से पीछे बनता है, तो समझ लीजिएगा उसके नेत्र में कोई ना कोई दोष है। इसके बारे में भी नीचे बताया जाएगा, आगे आपको बताया जाएगा। पीत बिंदु क्या चीज़ होता है। लेंस के मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना की इस भाग की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, अतः इस बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे अधिक दिखाई देता है। एक पीत बिंदु होता है और एक अंत बिंदु होता है। ध्यान दीजिएगा, एक पीत बिंदु होता है, एक अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा और पीत बिंदु पे सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। अब नीचे इसी के नीचे दिया अंध बिंदु जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छोड़कर मस्तिष्क को जाती हैं, जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छोड़कर मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान के लिए प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य हो जाती है। जैसे देखिएगा ऊपर एक जगह से खाली स्थान है, वहाँ से निकल रही है सब तंत्रिकाएं, इसीलिए इस बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसे अंध बिंदु कहते हैं।
यानी अगर वहाँ प्रतिबिंब बनना चालू कर दिया जाए, वहाँ पे सभी प्रकाश तंत्रिकाएँ प्रकाश की किरणें जाके मिलनी चालू हो जाएं, तो वहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देगा। पुतली समायोजन, जब ऊपर बताया गया था आपको, जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस की मांसपेशियां किनारों की ओर सिकुड़ कर पुतली को बढ़ा देती हैं, जिससे लेंस में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो पुतली की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, और जिससे पुतली छोटी हो जाती है और लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश आपतित होता है। तो इस क्रिया को पुतली समायोजन कहते हैं। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है, इसको कराने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसी को पुतली का समायोजन कहते हैं हम लोग। पुतली का कम प्रकाश में जाने से बढ़ जाना और अधिक प्रकाश में जाने से छोटा होना ही नेत्र की पुतली का समायोजन कहलाता है। नेत्र की फोकस दूरी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।